हेलो 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 एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। बच्चों, जितने लोग आ रहे हैं धीरे धीरे जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं इस सेशन को, और मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर है तो एक बार मुझे बता देना। ये बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, जो पूछे जा रहे हैं मुझसे बार बार, जिनका हूँ एक सेशन लेता हूँ ताकि आप लोग के डायरेक्ट क्वेरीज जो हैं वो मैं आप लोगों के रिजॉल्व कर पाऊँ। सेशन में बेसिकली जो 15 से 20 मिनट बताऊंगा, दैट इज़ बेसिकली अबाउट द इंस्ट्रक्शंस, एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस जो आपको अगस्त 21 में जिसके लिए नोटिफिकेशंस आई थी, और उससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ लेना। अदरवाइज जो बेसिक डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और किसी बच्चे को भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो यहाँ पर बता देना। थैंक यू बेटा प्रिया, थैंक यू बेटा। तो अब देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगस्त का जो एग्जामिनेशन है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए थे, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट जो उसका है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा है इंसान को। देखिए, मैं सिक्स पॉइंट के बारे में पहले बता देता हूँ। सिक्स पॉइंट बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाया था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में प्रोविजनल बेसिस पे, जिनका मार्कशीट्स जो थी अभी भी पेंडेंसी थी, जिनकी मार्कशीट्स की, उनके लिए वो इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा था कि आप प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब ये है विद इन 6 मंथ्स उनको अपना मार्कशीट या डिग्री जो है इंस्टीट्यूट को सबमिट करनी है, तभी वो इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट कहलाएंगे। उन बच्चों को एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलेगा जिन बच्चों ने अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को दोबारा से कंफर्म नहीं कराया। 6 पॉइंट उन वाले बच्चों के लिए था। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है फिफ्थ पॉइंट, जिसपे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बेटा, जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है, जो अपने स्मैश पोर्टल पर आप लोगों को जो स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल रहा है, जो डाउनलोड आप लोग कर रहे हो, उसको किसी भी ऑफिशियल से जो अटेस्टेशन करवाने की बात हो रही है, उस पॉइंट को क्लियरली समझो। पॉइंट क्या है, स्टूडेंट आईडी कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लो। अगर उसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप लोगों के नहीं नज़र आ रहे हैं तो अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर एडिशनल ऐड करो, और उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी भी आईसीएसआई के मेंबर या किसी भी ऐसे बैंक के ऑथराइज्ड इंडिविजुअल से उसको अटैच करवाओ। इन केस स्टूडेंट आईडी कार्ड आप निकालते हो, उसमें आपकी फोटोग्राफ सिग्नेचर सब कुछ सही है, तो उसको किसी भी चैप्टर के ऑफिशियल, यानी जो भी आपके नियर बाय आईसीएसआई के चैप्टर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स यानी हम लोग नहीं, ऑफिशियल्स यानी जो चैप्टर्स के इंचार्ज हैं, उनसे जाकर उस स्टूडेंट आईडी कार्ड पर अपनी उनकी एक मोहर लगवा लो, ऑफिशियल। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ अटेस्टेशन। उसके अलावा तीसरी चीज इसमें यह है, इन केस स्टूडेंट आईडी कार्ड की जो चीज़ें हैं वो आपसे ऑथेंटिकेट नहीं हो पाती हैं या वैलिडेट नहीं हो पाती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट का जो आईडी कार्ड है वही एग्जामिनेशन एंट्रेंस लेने के लिए कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको फोटो आईडी कार्ड जो भी प्रोवाइड किया गया है, दैट इज पैन, आधार या वोटर, जो भी चीज में लेकर जा सकते हो, दैट इज अ वैलिड प्रूफ, उस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचो स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं है, वो अटेस्ट नहीं करवा पाए तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। आपको कैरी क्या क्या करना है एग्जामिनेशन में, अपना एडमिट कार्ड निकाल के कैरी करना है, जो कि बहुत जल्दी आने वाला होगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट आईडी कार्ड, इन केस अगर अटेस्टेशन नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, उसको कैरी करो। साथ साथ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जितने भी आपके पास आईडी कार्ड हैं, पैन, आधार, वोटर आईडी, डीएल, जो भी हैं, इनमें से कोई सा भी लेके जाओगे वो वैलिड माने जाएंगे। उसके साथ साथ एक फोटोग्राफ अपनी कैरी कर लेना जो सिमिलर हो, जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान या एडमिट कार्ड पे जो हो वैसी ही फोटोज अपनी एक दो बल्कि ज़्यादा ही रख लेना, कैरी करके चले जाना। ये 3-4 चीज़ें आप कैरी करके जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी नहीं रोकने वाला। अब ये वाला कन्फ्यूजन मुझे लगता है आप लोगों का दूर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा और बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बेसिक कैलकुलेटर्स जो हैं वो अलाउड हैं, जिसमें फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली लॉग कैलकुलेटर्स आते थे स्कूल टाइम में, वो अलाउड नहीं है। बेसिक कैलकुलेटर जिसमें
लिमिटेड फंक्शंस हैं वो कैलकुलेटर आपके एग्जामिनेशंस में अलाउड हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन जब आप देने जाओगे तो 1 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्रेंस मिलेगी। किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल, पर्सनल बिलोंगिंग्स एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं है। उसके लिए अपने बाइक, स्कूटी, वॉटेवर प्लेसेस जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उसमें आप अपनी चीज़ों को सब रख कर हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को अलाउड नहीं किया जाएगा। अपने पेन, अपने जो भी टूल्स हैं वो लेकर जाओगे। किसी भी तरह का पेपर मटेरियल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं है। 1 घंटे पहले एग्जाम के आपको हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री मिल जाएगी। कोई बच्चा अगर गलती से देर से आता है एग्जामिनेशन में तो याद रखना, जो भी कमेंसमेंट, जितने बजे भी एग्जाम शुरू हो रहा है उसके मैक्सिमम आधे घंटे तक आप अगर इंस्टीट्यूट रीच कर जाते हो, सेंटर पर रीच कर जाते हो, तो यू विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं करवाया जाएगा। मिनिमम 1 घंटे तक तो आपको बैठना ही बैठना है। 1 घंटे से पहले आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकते। लास्ट 15 मिनट्स जो होते हैं एग्जामिनेशन के, उस दौरान भी अपनी शीट्स को सबमिट करते वक्त आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज़ें ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती हैं। इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिख कर भी आया है, मैं भी आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इन्वेजिलेटर भी वहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा माइंड आपका डिस्टर्ब होगा जिस वजह से आप वो शायद चीज़ें ना समझ पाओ। मैं आपको बता देता हूँ। जो आंसर शीट्स आपको मिलेंगी उसका जो पहला पेज होगा उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। जो डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ उसमें जो भी अटेंडेंस शीट आपके पास आती है, जब जिस दिन भी आप एग्जाम देने जाओगे हर दिन आपको अटेंडेंस शीट पे साइन करना होगा। जिस भी पर्टिकुलर पेपर को आप दोगे, अपने आंसर, जो भी आंसर बुकलेट होगी उसके जो बेसिक पहला पेज होगा उस पर ध्यान से हमेशा की तौर पर अटेंडेंस शीट में से एक बारकोड होगा जिसको अपने नाम के आगे से आपको निकालना है और आंसर बुकलेट पर लगाना है। ये आपको हर दिन करना है। और इस चीज़ को करते वक्त जब आप सिग्नेचर कर रहे हो अटेंडेंस शीट पे, तो ये चीज़ करते हुए बिल्कुल भी मत भूलना। बारकोड उठाकर यहाँ से आप निकालोगे और अपने आंसर बुक पे स्टिक करोगे। क्वेश्चन पेपर जो भी मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर के अलावा कुछ भी मेंशन करना अलाउड नहीं है। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मत करना ऐसा बिल्कुल भी, ठीक। आंसर बुकलेट को जब भरोगे, आंसर बुकलेट की जो पहला पेज होगा, जिन बच्चों ने दे दिया उनको भी एक बार बता दे रहा हूँ, जो फ्रेश हैं उनके लिए भी, जो पहला पेज होता है आंसर बुक का, उसमें नीचे एक कॉलम होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे उसमें बॉक्सेस बने होंगे। उस बॉक्सेस के आगे आपको क्रॉस लगाना, याद से वो क्रॉस लगा देना। दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एंड अ कंपल्सरी थिंग जो आपको करनी है। वहां पर आपको क्रॉस लगा देना। जिन जिन क्वेश्चन के आगे आपने अपना सोल्यूशन किया है वो क्वेश्चंस के आगे क्रॉस लगा के चले आना, ठीक। ये बेसिक चीज। उसके बाद एडिशनल कोई शीट आप लेते हो, वो भी पहली जो शीट होगी उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जहां पर आप लिखते हो 1+1 या 1+2। जितनी आंसर शीट्स आप लोगे उतनी आंसर शीट्स जो हैं आप उसमें एडिशनल वे में उसको पुट करते चले जाओगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो OMR बेस्ड पर आपको पेपर्स देने हैं, जो भी आपको OMR बेस्ड पे पेपर्स देने, याद रखना जो OMR आप भरते हो, OMR एक कंप्यूटराइज बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फॉर्म होता है। तो वो कोई भी टीचर उसको चेक नहीं करता, कंप्यूटर बेसिकली उसको बारकोड से स्कैन करता है। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन भरना वो बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट अगर आपके पास पेन होगा उसी का इस्तेमाल करना। एक जैसे पेन लेकर जाना ताकि दोनों पेन की राइटिंग्स में डिफरेंस ना आए। वो जब आप OMR शीट भरोगे तो प्रॉपरली उसको सर्किल करोगे। इंस्ट्रक्शंस के पीछे प्रॉपरली उसका करने का तरीका बताया है। कुछ कोड्स होते हैं, मैंने बताया बारकोड आपको वहां से स्ट्रिक करना है। रोल नंबर आपको प्रॉपरली फिल करना है। जो भी आपका रीडिंग टाइम होता है उस दौरान आपको ये सारी चीज़ें करके रखनी होती हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो बहुत इफेक्टिव है, इन केस किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको कोई रफ वर्क करना है तो उसके लिए आपको एडिशनल शीट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन का आप रफ करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर ऊपर डालो। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद नीचे साइड में पैरेलल लाइन बना लो, चाहे नेक्स्ट पेज पे चाहे उसी पेज पर, और उसके पीछे लिखो रफ वर्क टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके नीचे रफ वर्क टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखो।
दिस विल गिव यू एडिशनल नंबर्स ऑल्सो, ताकि उनको रफ वर्किंग भी समझ में आएगी और आपको किसी और जगह पर वो रफ नहीं करना, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के नीचे पैरेलल लाइन खींचकर रफ वर्क टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन कर देना है। ठीक, ये हो जाएगी। इसके अलावा OMR बेस के जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, उस पेपर में कोई भी पर्टिकुलर शीट आपको अपने घर से लेकर नहीं जानी है। वहां पर आपको रफ शीट मिलेगी, रफ शीट पे कैलकुलेशन करोगे, रफ शीट उनके पास सबमिट हो जाएगी और आप अपने बिलोंगिंग्स जो होंगे सिर्फ उनको वहां पर लेकर आओगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई डाउट होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझसे यहाँ पर पूछ ले, किसी भी इंस्ट्रक्शन के पॉइंट पर कोई डाउट हो तो मुझसे यहाँ पर पूछ ले, मैं भी यहाँ पर हूँ पूछने के लिए। आपका यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेरी अबाउट द एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन। अब इस सेशन का दूसरा हिस्सा है जो कि ऑप्ट आउट के ऊपर है। ऑप्ट आउट के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं यहाँ पर अब आपको बता दे रहा हूँ बेसिक चीज़। ऑप्ट आउट की फैसिलिटी 1 अगस्त से लागू होगी। 1 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ऑप्ट आउट की विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, अभी जो गूगल फॉर्म जो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो गूगल फॉर्म था, वो आप जितने भी बच्चे उसको ट्राई कर रहे थे वो नजर नहीं आ रहा था। सर वो गलत है, गलत नहीं है बेटा। ऑप्ट आउट की फैसिलिटी लागू होगी तभी वो गूगल फॉर्म 1 अगस्त को उस नोटिफिकेशन के अंदर जो गूगल लिंक दे रखी है, उस गूगल लिंक को अगर आप PDF के फॉर्म में खोलते हो, कनिका बेटा मैं ऑप्ट आउट के बारे में ही बता रहा हूँ, तो उस लिंक को जब आप खोलोगे कई चीज़ों में वो खुल जाएगा, कई चीज़ों में वो क्लिक हो जाएगा। इन केस अगर उस PDF में वो क्लिक नहीं होता है तो आप उसको एज इट इज़ गूगल पे लिखोगे या अपने ब्राउज़र पे लिखोगे तो वो आपको सीधा सीधा गूगल फॉर्म के पास ले जाएगा। याद रखना उसमें 2 लिंक होंगी, उस वाले नोटिफिकेशन में 2 लिंक होंगी। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, अदरवाइज वो जो मेरा वीडियो है ऑप्ट आउट वाला, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बोर्ड पे भी मैंने वो लिंक शेयर करी है। 2 लिंक होंगी उसमें। एक लिंक जो कि 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच की होगी और एक और लिंक होगी जो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगी। तो ध्यान से उस जो भी गूगल फॉर्म है उसको वहां से उस लिंक को निकाल कर गूगल पे रख के गूगल फॉर्म को फिल कर देना, वहां पे एक्टिव हो जाएगी और भरने के बाद आपका ऑप्ट आउट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इन केस एग्जामिनेशन के दौरान करते हो तो मैंने वीडियो में भी बताया था, किसी भी मॉड्यूल को कम्प्लीटली ऑप्ट मत करना, किसी भी एग्जाम को कम्प्लीटली वहां पर परफॉर्म मत कर देना। अगर किसी मॉड्यूल को आपने कम्प्लीटली कर दिया दैट मीन्स यू आर ओके विद द एग्जामिनेशन, तो ऑप्ट आउट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो, सिंगल के अलावा दे रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है एट द लास्ट स्टेज ऑल्सो कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो ये 2 बेसिक चीजें थी। ऑप्ट आउट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना 1 अगस्त से लिंक जो है एक्टिव हो जाएगी और आप उस लिंक को फिल कर लेना। बाकी मैं अपनी स्टोरीज पे भी आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो बेसिकली यही मेरा सेशन था। मुझे लगता है कि आप लोग के काफ़ी हद तक जो है वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट्स आप लोग के रह गए हैं तो आप मुझसे पूछ लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे। इस वजह से मैंने ये अर्जेंट सेशन आया हूँ ताकि आप लोग के एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। बाकी कोई आप लोग को डाउट हो तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं अभी हूँ 5-7 मिनट के लिए। सर एग्ज़ाम सेंटर पर बैग कैरी नहीं कर सकते बेटा। हर्ष, मैंने बोला आप एग्जाम सेंटर पे सब कुछ कैरी कर सकते हो, अपनी पर्सनल चीज़ें कैरी कर सकते हो, बट वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चीज़ें अलाउड नहीं है। उसके बाहर आप अपने बाइक, अपनी स्कूटी, कहीं पे भी वो चीज़ें कैरी कर सके रख सकते हो, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका बैग अलाउड नहीं होगा और फ़ोन्स अलाउड नहीं होंगे। तो कोशिश करना कि अगर आप ले जा रहे हो तो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं होगा। अब कोविड की सिचुएशन भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस टाइम और सिचुएशन खराब है तो वो अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है सर। मॉड्यूल शिवम, सर मॉड्यूल एडिशन में एडिशनल फीस क्यों लगती है? मॉड्यूल एडिशन में एडिशनल बेटा, मॉड्यूल एडिशन में एडिशनल फीस इसलिए लगती है क्योंकि बेटा आप जो है किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन को ब्रेक कर बेसिकली ब्रीच कर जब एक्सटेंड करते हो अपने मॉड्यूल को, इसलिए वो एडिशनल फीस लगाई जाती है कि आपने विद इन द टाइम सोच लो ना कि आपको 2 मॉड्यूल देना है या 1 मॉड्यूल देना है। अगर आपको एडिशन आप करा रहे हो तो फिर वो लोग जो है एडिशनल फीस चार्ज कर लेते हैं। दैट इज़ रीजनेबल, क्योंकि कोई भी तरह की, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरते हो तो आप कहते हो कि मुझे सेंटर चेंज करना है, मुझे मॉड्यूल का इंटरचेंजेबिलिटी करनी है, तो कोई किसी भी तरह का जो इम्पैक्ट एडमिट कार्ड के चेंज पर पड़ेगा वो सारा आपका एडिशनल फीस से कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए शिवम एडिशनल फीस को चार्ज किया जाता है। ठीक है,
थैंक यू हर्ष बेटा, थैंक यू। कनिका का एक क्वेश्चन है बेटा, अगर आप अभी ऑप्ट आउट करना चाहते हो, बेटा मैंने आपको बताया कि अभी आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बेटा 1 अगस्त के बाद ही कर पाओगे, क्योंकि 1 अगस्त को ही गूगल लिंक ओपन होगी। अभी गूगल लिंक ओपन ही नहीं होगी। 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि 10 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है ना, तो 1 तारीख से आप ऑप्ट आउट ईजिली कर सकते हो। लिंक एक्टिव हो जाने दो, 1 तारीख को लिंक एक्टिव हो जाएगा। आपका डाउट हो बेटा तो पूछ लें। कनिका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शिवम आपको समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट हो एग्जामिनेशन के किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें। गूगल लिंक जो है वो एक्टिव होगी 1 तारीख से। 1 तारीख से 20 तारीख तक वो बच्चे ऑप्ट आउट कर सकते हैं जिन्हें कोविड रिपोर्ट्स नहीं लगानी है, और 21 के बाद से जो कर सकते हैं जिनको कोविड वाली इश्यूज हैं वो 21 से लेकर 4 सितंबर में कर सकते हैं ऑप्ट आउट। ठीक है, वेलकम बेटा, यो वेलकम बेटा। जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं वो इस सेशन में डायरेक्टली आके मुझे कमेंट करें, क्योंकि मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अभी आया ही मैं ऑनलाइन इसीलिए हूँ। डाउट हो तो फुल्ली आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग पूछ लो। अदरवाइज इफ़ आप सबके डाउट्स खत्म हो गए हो तो फिर मैं इस सेशन का वाइंड अप करता हूँ। और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें कि मैं बेसिक रजिस्ट्रेशन से लेकर बेसिक पोर्टल्स, कौन कौन से पोर्टल्स आप लोग को इस्तेमाल करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में अपने एक नए वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। किस तरीके से वेबसाइट पे जाके क्या क्या चीज़ें आप लोग देख सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, नहीं होगी। टेकिंग अप टाइम और थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, आप सवाल पूछ रहे थे, यहाँ पर पूछ लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। शिखा, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स ऑल टाइम बेटा। आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं सेशंस लेकर आ जाता हूँ, ताकि एक बच्चे की जगह आप लोग जितने भी हैं मेरे नज़दीक उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत इश्यूज थे, पूछ रहे थे बच्चे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो विदाउट हेजिटेशन आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर इसीलिए कि आपका कोई भी सवाल हो जिसको दूर कर सकता हूँ। थैंक यू शिखा बेटा, थैंक यू। अंशिका, बस आईडी और एडमिट कार्ड और एनीथिंग एल्स? आईडी बेटा, अंशिका आप लेट आए हो थोड़ा सा। अंशिका बेटा, आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड। इन केस स्टूडेंट आईडी कार्ड पे ऑफिशियल मेंबर्स के सिग्नेचर नहीं हो पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट का ऑथराइज जितने भी आपके पास फोटो आईडी कार्ड हैं, लाइक पैन, आधार, वोटर आईडी, डीएल, जितने भी हैं उनमें से कोई सा भी ले जा सकते हो। ऑल आर वैलिड, देर इज़ नो सच कि उसके उस पॉइंट 5th पॉइंट में लिखा है कि पीछे के जितने भी मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाले बताए वो सारे अलाउड हैं एज अ आइडेंटिटी कार्ड। बेसिकली उनको उनकी आपकी आइडेंटिटी देखनी है, जो बंदे ने पेपर भरा है वो बंदा सेम है। उसके साथ साथ आप कैरी करना, अपनी फोटोज कैरी कर लेना, 2-3 फोटोज एडिशनल कैरी कर लेना, क्योंकि 1-2 फोटोज वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन में वहाँ पे सबमिट हो जाएंगी पहले दिन ही। ठीक है, तो आप लोग 1-2 फोटोज एडिशनली कैरी कर लेना। ठीक है अंशिका, और किसी को कोई दिक्कत बेटा? थैंक यू बेटा। सो आई थिंक दैट्स इट। आई होप दिस इज हेल्पफुल सेशन फॉर ऑल यू। और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इस वीडियो को आईजीटी वीडियो के फॉर्म में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आई एम टेकिंग लीव, थैंक यू वेरी मच।